नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय गीत अर्थात वंदे मातरम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संपूर्ण वंदे मातरम गीत का अर्थ। इसके पहले ना हम लोग अक्सर दो ही छंद गाया करते थे। मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने आपको इन दोनों छंद का अर्थ बताया था। उस वीडियो पे अगर आप देखोगे 1.2 मिलियन व्यू है, सर्च लिस्ट में भी सबसे ऊपर आती है। और उस वीडियो पे ना बहुत सारे कमेंट है कि आप संपूर्ण गीत का अर्थ बताइए। इस बार आपने देखा लाल किले से संपूर्ण वंदे मातरम गाया गया, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे संपूर्ण वंदे मातरम गीत का अर्थ। बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे कि आप लोग बिल्कुल आसानी से हर शब्द के साथ पूरा गीत का अर्थ समझ जाइएगा। बहुत ही सुंदर गीत है, बहुत ही सुंदर इसका अर्थ है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वंदे मातरम, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, वंदे और मातरम। वंदे का अर्थात होता है, मतलब होता है पूजा करना, वंदना करना, किसी को श्रद्धा पूर्वक नमन करना। और मातरम यानी कि माता। इस पूरे गीत में ना हम लोग माता किसे मान रहे हैं? अपनी भारत भूमि को, अपनी मातृभूमि को, अपने देश को। तो इस गीत में हम लोगों को बताया जाएगा कि हमारी जो भारत भूमि है, मातृभूमि, हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें उन्हें पूजनीय मानना पड़ता है। हम लोग पूजा करते हैं उनकी, इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी अच्छी हमारी मातृभूमि क्यों है। इस गीत को पढ़ने के बाद आपको ये अंदर से भाव आएगा। वंदे मातरम यानी हे भारत माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ। क्यों करता हूँ? अब देखिए, आप इतनी अच्छा आपको ये गीत लगेगा। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। सुजलाम, सु का अर्थ मतलब होता है अच्छा, जलाम मतलब पानी, सु मतलब आप देखिएगा कुपुत्र, कुपुत्र यानी खराब पुत्र, सुपुत्र, सु मतलब अच्छा, अच्छा पुत्र। तो सु जहां भी लग जाए वो अच्छा होता है। मतलब सुजलाम मतलब हमारी मातृभूमि ऐसी है जो हमें सुजलाम अच्छा पानी देती है, सुफलाम अच्छा फल देती है। अच्छा पानी कैसा होगा? मीठा पानी, साफ पानी, फल अच्छा फल यानी मीठा फल। तो सुजलाम सुंदर पवित्र जल वाले, सुफलाम उत्तम मीठे फलों से भरपूर, मलय यज शीतलाम। मलय जो है ना एक पहाड़ी का नाम है। साउथ इंडिया में एक पहाड़ है मलय। उस पहाड़ पे ना चंदन के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। और आपको पता होगा चंदन की जो लकड़ी होती है वो सुगंधित होती है। पूजा रूम में, पूजा पाठ में आपने देखा होगा चंदन की खुशबू बहुत मनमोहक होती है। तो मलय पर्वत, उसमें बहुत सारे चंदन के पेड़ हैं। तो उससे होते हुए जो हवा आती है, ठंडी ठंडी हवा, बिल्कुल खुशबूदार होती है। उस हवा को भी हमें कौन देती है? हमारी मातृभूमि देती है। तो सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम यानी निर्मल जल से परिपूर्ण, उत्तम फलों से भरी हुई और मलय पर्वत की चंदन समान सुगंधित पवन से शीतल रहने वाली माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शस्य का मतलब होता है फसल, और श्यामला मतलब होता है गहरा रंग। आपने सुना होगा कृष्ण भगवान श्याम थे, श्यामले थे, श्याम भी बोला जाता है उनको। श्याम का मतलब होता है गहरा रंग। ठीक है। अगर आप छत पर हो, बहुत ऊपर, चौथी पांचवी मंजिल पे, वहां से आप नीचे देखोगे, आपको कोई घास का तिनका दिखे, कहीं दूर पे दिखे, कहीं दूर पे दिखे, आपको क्या लगेगा? कि कहीं कहीं पर है। लेकिन मान लो वो घास लगातार पूरा भरा हुआ, अब आप देखोगे पूरा भरा, हरा भरा रंग दिखेगा, पूरा गहरा रंग दिखेगा, है ना। तो जब कोई चीज पूरा भरा पूरा हो ना, तो वो गहरा रंग दिखता है। वही यहाँ पर बताया गया है कि हमारे मातृभूमि की जो मिट्टी है इतनी ज्यादा उपजाऊ है कि यहाँ जो फसलें होती है बिल्कुल भरी हरी भरी फसलें होती है। वही कहा गया है, लहलहाती फसलों से, लहलहाती हरी भरी फसलों के कारण गहरे रंग की शोभित माँ, मैं आपको वंदना करता हूँ। शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। अगला अगर मतलब देखें हम लोग, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम पुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम। शुभ्र ज्योत्सना, शुभ्र का मतलब होता है चमकते हुए, ज्योत्सना मतलब चांदनी या चांद की रोशनी, पुलकित यामिनीम, यामिनीम का मतलब होता है रात, और पुलकित का मतलब होता है खुशी, आनंद, ऐसा कुछ। शुभ्र यानी चमकता हुआ जो चांद है। रात में जब यहाँ पे रात होती है, हमारे देश में रात होती है, तो जो चांद चमकता है, उसकी जो चांदनी जो उससे निकलती है, चांद की रोशनी को चांदनी कहते हैं, उसके कारण हमारे देश की रात बिल्कुल आनंदमयी हो जाती है। शुभ्र ज्योत्सना, जिसकी रातें निर्मल और उज्जवल चांदनी से खिल उठती है, आनंदमयी हो जाती है, ऐसी मातृभूमि। फुल्ल कुसुमित दुमदल शोभिनी, फुल्ल का मतलब होता है खिले हुए फूल, कुसुमित यानी कि फूलों से लदे हुए, क्या? द्रुमदल, पेड़ के समूह, बहुत सारे पेड़, ये क्या करते हैं? शोभा बढ़ा देते हैं, शोभिनी सुशोभित होने वाली,
यानी खिले हुए फूलों और घने वृक्षों की हरियाली से जो अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है, अत्यंत सुंदर दिखती है, ऐसी मातृभूमि प्रणाम है आपको। अब आगे चलें तो यहाँ पर है सुहासिनीम सुमधुर भाषिणी। सुहासिनी जिसकी हंसी बहुत अच्छी है, सुमधुर भाषिणी, भाषिणी मतलब बोलने वाली, सुमधुर मतलब बिल्कुल ही मीठा बोलने वाली, बिल्कुल अच्छा हंसने वाली, ऐसी मातृभूमि जिसकी मुस्कान मनमोहक है और जिसकी वाणी अत्यंत मधुर और सुखद है। सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। माँ क्या करती है? सुख देती है, वरदान देती है, यानी समस्त सुखों को प्रदान करने वाली और मंगलकारी वरदान देने वाली, हे माँ मैं आपकी वंदना करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगे अगर बढ़े हम लोग तो यहाँ पर है कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले। कोटि का अर्थ होता है करोड़। इन दोनों का मतलब एक साथ अगर आप समझोगे तो अच्छा से समझ आएगा। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजय धृत खर करवा ले। कोटि का मतलब हुआ करोड़, भुजय धृत, भुजा मतलब हाथ, हमारी भुजा, धृत मतलब धारण करना, हाथ में कुछ लेना, क्या, खर, खर मतलब होता है धार वाली, तेज धार वाली, करवाले यानी कि तलवार। यहाँ कोटि कोटि करोड़ों करोड़, कंठ मतलब गले, गले, कलकल यानी कि गूंजती हुई, गले से जो गूंजती हुई निनाद आवाज निकलती है, कराले शक्तिशाली। अब देखो यहाँ पर क्या मतलब होता है कि जब भी हमारी मातृभूमि पे थोड़ा सा भी कोई संकट आता है, कोई भी शत्रुओं की सेना आ गई या कोई भी संकट आता है देश पे, जैसे कोरोना वगैरह कुछ भी, कोई भी संकट आता है, तो भारत माता के जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, जितने भी हम सब निवासी हैं भारत के, हमारे गले से जो गूंजती हुई आवाज निकलती है भारत माता के लिए और भारत माता की रक्षा के लिए, जितने भी करोड़ों करोड़ हाथ हैं इस देश में, सब लोग धार वाली तलवारें धारण कर लेते हैं भारत माता की रक्षा के लिए। यह इसका सुंदर सा अर्थ है। हम लोगों को अपने देश के लिए इतना ज्यादा प्यार है कि देश पे अगर छोटा सा संकट भी आता है तो देश के करोड़ों लोग सब देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। यानी कि करोड़ों कंठों की गूंजती हुई हुंकार से जो अत्यंत शक्तिशाली और अजय प्रतीत होती है, ऐसी है हमारी मातृभूमि। इस मातृभूमि जिसकी रक्षा के लिए करोड़ों संतान अपने हाथों में तेज धार वाली तलवारें लेकर रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बढ़े, अबला के नमायत बले, जिसकी रक्षा के लिए इतने सारे उनके संतान हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, वो माँ भला कभी कमजोर हो सकती है? कमजोर कोई कैसे कह सकता है? अबला का मतलब होता है कमजोर। केन कैसे, माँ एत बले, जो इतनी बलशाली है, इस अपने पुत्र उनकी रक्षा के लिए इतने तत्पर है, उन्हें कोई कमजोर कैसे कह सकता है? इतनी असीम शक्ति और संतानों का बल होते हुए भी हे माँ तुम्हें कोई अबला कमजोर कैसे कह सकता है? बहुबल धारिणी नमामि तारिणी, बहुबल असीम शक्ति या महाबल धारिणी, जिसके पास वो जो धारण करती हो, नमामि मैं नमन करता हूं ऐसी माँ को। तारिणी आपने सुना होगा, हे प्रभु आप ही तारण करो, आप तारणहार हो, यानी उद्धार करो, उद्धार करने वाली। हमारी मातृभूमि कैसी है? उद्धार करने वाली है, मुसीबतों में हमें बचाने वाली है, अपार शक्ति को धारण करने वाली और विपत्तियों को उबारने वाली माँ, मैं आपको नमन करता हूँ। रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। रिपुदल यानी शत्रुओं की सेना, शत्रुओं का समूह, उसका क्या? रिपुदल वारिणी नाश करने वाली, कौन? माता। शत्रुओं के दलों का संहार करने वाली माँ, मैं आपकी वंदना करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, आपके सामने नमन करता हूँ। वंदे मातरम। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म, तुम्हें हृदय तुम्हें मर्म। तुम्हें यानी तुम ही, क्या? विद्या यानी विद्या बुद्धि ज्ञान, धर्म कर्तव्य, हृदय हृदय में, मर्म यानी कि सार। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म, तुम्हें विद्या तुम ही हमारा ज्ञान हो, तुम्हें धर्म तुम ही हमारा धर्म हो, हमारा कर्तव्य हो, तुम्हें हृदय तुम ही हमारे हृदय में बसने वाली आत्मा हो, तुम ही मर्म तुम ही हमारे जीवन का सार हो, हमारी जिंदगी का सार तुम ही हो। तुम ही विद्या तुम ही धर्म तुम ही हृदय तुम ही मर्म, तुम ही प्राणा शरीर, हमारे शरीर के अंदर जो प्राण वायु बहती है वो भी तुम ही हो। हमारे शरीर में बहने वाले प्राण वास्तव में तुम ही हो, तुम ही प्राणा तुम ही शरीर। बाहुते तुम्ही मां शक्ति, हृदय तुम्ही मां भक्ति।
बाहुते यानी भुजाओं में, हाथों में, तुम ही माँ शक्ति बल हो, हृदय में प्रेम हो। तुम्हारी भुजाओं में जो बल है, हमारी भुजाओं में जो बल है तुम ही हो। हमारे दिल में जो श्रद्धा है, भक्ति है, तुम ही हो। कौन? हमारी माता, हमारी मातृभूमि। तुम्हारा ये प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। तुम्हारा ही मतलब तुम्हारी ही प्रतिमा, मूर्ति जो हम लोग बनाते हैं, प्रतिमा गढ़ी यानी गढ़ते हैं या बनाते हैं। मंदिरे मंदिरे हर मंदिर में स्थापित करते हैं या गढ़ते हैं। हर मंदिर में हम तुम्हारी ही पवित्र मूर्ति स्थापित करते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं। हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। त्वम ही दुर्गा दस प्रहरण धारिणी। मतलब यहाँ पर ना हम लोग अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। मातृभूमि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी दुर्गा माँ, वो हमारी रक्षा करती है। लक्ष्मी माँ जो हमें सुख और समृद्धि देती है। सरस्वती माँ जो हमें विद्या देती है। इसलिए हमारी मातृभूमि की इन सब देवी से अब तुलना की गई है। तुम ही दुर्गा दस प्रहरण धारिणी, तुम ही दुर्गा हो दस प्रहरण धारिणी। दसों हाथ में प्रहरण, अस्त्र शस्त्र। आप दुर्गा जी की मूर्ति देखिएगा, उनके 10 हाथ है, हर हाथ में आपको कुछ न कुछ शस्त्र दिखेगा। 10 हाथों में 10 प्रकार के अस्त्र शस्त्र को धारण करने वाली मां शक्ति देवी दुर्गा तुम ही हो। माई कौन है ना? कमला कमल दल विहारिणी। कमला, हम लोग कमला कहते हैं माँ लक्ष्मी को। और माँ लक्ष्मी कहाँ रहती है? कमल के फूल पे रहती है। आप उनकी मूर्ति देखोगे, उनका फोटो देखोगे, कमल के फूल पे रहती है। कमला कमल दल विहारिणी, माँ लक्ष्मी कमल की, कमल दल यानी कमल का जो फूल होता है। विहारिणी मतलब रहने वाली, विचरण करने वाली। कमल के फूलों पर विराजने वाली समृद्धि की देवी लक्ष्मी, वो भी तुम ही हो। वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम। मतलब हे ज्ञान और विवेक देने वाली देवी सरस्वती भी तुम ही हो। मैं तुम्हारे चरणों में नमन करता हूँ। नमामि त्वाम। नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम। मतलब नमन करता हूँ किसे? कमलाम लक्ष्मी स्वरूपा माँ को। अमलाम अत्यंत पवित्र, अतुलाम जिसकी कोई तुलना ही ना हो, किसी से तुलना होना संभव ही ना हो। ऐश्वर्य देने वाले, निष्पाप निर्मल और अतुलनीय स्वरूप वाली माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सुजलाम सुफलाम मलयज सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम। मतलब जो हमें निर्मल जल और उत्तम फलों से परिपूर्ण है, वैसी भारत माता में श्रद्धा पूर्वक आपकी वंदना करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम। श्यामलाम हरी भरी आभा वाली, सरलाम सरल स्वभाव वाली, उदार प्रकृति वाली, सुस्मिताम सुंदर मुस्कान वाली, भूषिताम प्राकृतिक सौंदर्य से सजी हुई, सस्य श्यामला हरी भरी सरल मनमोहक मुस्कान वाली और प्राकृतिक सुंदरता और वैभव से सजी हुई माँ। धरणिम वर्णिम मातरम, वंदे मातरम। धरणी सबको धारण करने वाली, मतलब हमारे देश में जितने भी लोग हैं सबको अपनी माँ अपने पास रखी हुई है, सबका भरण पोषण करती है। भरणिम सभी लोगों का पोषण और भरण पोषण कौन करती है? माँ, हमारी धरती माता। मातरम, वंदे मातरम, मैं आपको नमन करता हूँ माँ। समस्त संतानों को धारण करने वाली और सबका पालन पोषण करने वाली हे माँ, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चे का हमेशा ख्याल रखती है, उसे हर कष्ट से दूर रखती है, उसके लिए सब कुछ करती है, वैसे ही हमारी भारत भूमि हमारे लिए है, हमारी मातृभूमि हमारे लिए है। हमें हर कष्ट से दूर रखती है, हमें जो जो चीजों की जरूरत है सारी चीज हमारे लिए उपलब्ध कराती है। इसलिए ऐसी धरती माँ को हमारा बारंबार प्रणाम। बहुत ही खूबसूरत इसका अर्थ है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।